नमस्कार। तो देखिए, अभी आपको पता है कि आने वाले एग्ज़ाम जो आपके हैं, जैसे कि एचएएस का भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे और भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे। उनमें हिमाचल जी के जो है वो एक अहम रोल जो है वो प्ले करती है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मोस्टली जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज से पहले, उन क्वेश्चन को जो है हम पेपर वाइज रिवाइज करेंगे और अच्छे से देखेंगे ताकि कुछ भी लिंक करके पूछा जाए तो आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 21 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। तो देखिए, बोलते हैं कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक प्राचीनता जो हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं। तो सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंबा में हमें सबसे ज़्यादा प्राचीन अभिलेख देखने को मिलते हैं, परंतु चंबा का एक और आर्ट ऐसा है जो बड़ा ही रेयर है। जैसे कि चंबा का ब्रॉन्ज आर्ट है, चंबा का जो ब्रॉन्ज आर्ट है वो बड़ा ही रेयर है और चंबा में देखने को मिलता है। राजा मेरू वर्मन हुआ करते थे उस टाइम जब ये यहाँ पर डेवलप हुआ था, या फिर इनके द्वारा जो था वो इसको जो है वो शरण दी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। वैसे ही चंबा पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा पेंटिंग को जो था वो किसके द्वारा शरण दी गई थी। तो चंबा पेंटिंग को जो है वो राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो पेंटिंग शरण जो था वो मिली थी। चंबा पेंटिंग के अलावा चंबा के कुछ एक मंदिर भी हैं। चंबा जब आर्ट की बात हो रही है तो मंदिरों को हम नहीं भूल सकते, खासकर डिस्ट्रिक्ट चंबा के मंदिरों को। तो वो कौन कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं, किसने बनाए थे, उनके बारे में हर बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि चंबा का लक्षणा देवी मंदिर है, ये पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, भरमौर में स्थित है, राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ये बना था। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये 6 मंदिरों का समूह है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। और ये मंदिर जो है वो राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था वो बनाया गया था। चंबा का शक्ति देवी मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही जो था वो बनवाया गया था। और इस मंदिर को जो है वो छतराड़ी मंदिर भी जो है वो कहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि चंबा में मणिमहेश की यात्रा भी होती है। मणिमहेश यात्रा चंबा में होती है, तो चंबा में जो है मणिमहेश मंदिर भी स्थित है। मणिमहेश मंदिर जो है वो चंबा का नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें आप। और चंबा में जो है वो एक गणेश मंदिर है जो कि मेरा भरमौर में स्थित है, मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। पिरामिड आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था ये बनवाया गया था। और चंबा में जो है वो 84 टेम्पल आते हैं। 84 का मतलब 84 टेम्पल हैं यहाँ पर, और ये 9th सेंचुरी में जो था वो टेम्पल बने थे, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनमें से सही है। देखिए, पहली स्टेटमेंट बोलती है, द धार खट्टर इज ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ बिलासपुर। की धार कटार जो है ये बिलासपुर के जो है वो पूर्व में जो है वो स्थित है, बिल्कुल एक्सट्रीम पूर्व में जो है वो जाकर स्थित है। आगे बोलते हैं, सतलुज रिवर एंटर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट विलेज नैला। तो बोलते हैं सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर में एंटर करती है, नैला विलेज के समीप। तीसरे में बोलते हैं, सिरखड़ सेपरेट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट। की सिरखड़ जो है वो हमीरपुर को जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अलग करती है। और चौथे में बोलते हैं, रिवर बिनवा इज वन ऑफ द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। की रिवर बिनवा जो है वो ब्यास की एक सहायक नदी है और ब्यास की ये सहायक नदी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। तो आपको करेक्ट वन फाइंड करनी है यहाँ से स्टेटमेंट्स की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही दी गई। तो सबसे पहली स्टेटमेंट की हम बात करते हैं कि धार कटार जो है, क्या ये एक्सट्रीम ऑफ बिलासपुर में स्थित है? नहीं, ये एक्सट्रीम ऑफ बिलासपुर में स्थित नहीं है। पहली बात तो ये कि धार कटार जैसी कोई धार हम एग्जैक्टली जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कभी हमने पढ़ी ही नहीं है। आगे बोलते हैं, सतलुज रिवर एंटर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एट विलेज नीला। सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर में एंटर करती है, नीला विलेज के समीप जो है ये एंटर करती है। हाँ, ये हमने पढ़ा है कि सतलुज नदी जो है वो कहाँ पर एंटर करती है बिलासपुर में। सतलुज नदी जो है ये आपने ध्यान रखना है कि सतलुज नदी जो है वो कसोल एक जगह है जहाँ पर ये बिलासपुर में एंटर कर जाती है, और बिलासपुर को ये कहाँ पर छोड़ती है? ये छोड़ती है नीला में। कहाँ पर? यहाँ पर ये छोड़ती है, एंटर नहीं करती, ये छोड़ती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तीसरे में बोलते हैं, सिरखड़ सेपरेट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने पढ़ा है कि सिरखड़ हमीरपुर और मंडी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सेपरेट करती है, ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरा, सिरखड़ के बारे में ये आपको पता चल गया। बिनवा के बारे में पूछा गया है। बिनवा जो है वो एक सहायक नदी है ब्यास की। बिल्कुल सही बात है कि हम पढ़ते हैं ब्यास की सहायक नदी है बिनवा। बोलते हैं ये जो है वो कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदी है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये कांगड़ा में जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। तो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट ये सही हो जाएगी, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से 4 स्टेटमेंट्स नहीं, 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए एकदम से। यहाँ से आप कांगड़ा में जो ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदी हैं वो ध्यान रखना। एक बिनवा है, एक बाणगंगा है, एक बनेर है, एक न्यूगल है, एक गज है, एक मनूनी है।
एक चक्की भी जो है वो इसकी सहायक नदी है ब्यास की, तो ये आपने ध्यान रखनी है, ब्यास की, कांगड़ा में स्पेसिफिक सहायक नदियाँ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट धौलाधार ऑफ लेसर हिमालय इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के छोटे जो अपेक्षाकृत कम है हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट इंक्लूड्स कांगड़ा एंड चंबा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट, इट इंक्लूड्स कांगड़ा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ओनली, इट इंक्लूड्स कांगड़ा, ऊना और चंबा डिस्ट्रिक्ट, इट इंक्लूड्स चंबा, कांगड़ा एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। देखिए धौलाधार जो मुख्य रूप से हिमाचल में जो एरिया कवर करेगी वो करती है, एक तो कांगड़ा जहाँ पर मुख्य रूप से ये दिखाई देती है धर्मशाला में, दूसरा ये चंबा को हल्का सा टच करती है और ये मंडी को। ऑप्शन ए जो है वो 23 का सही आंसर हो जाएगा। इट इंक्लूड्स कांगड़ा, चंबा एंड मंडी। धौलाधार के बारे में कुछ हम अपने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जान लेते हैं जिनको हम बार बार रिवाइज करते हैं। देखिए धौलाधार के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि इसको मोलाक पर्वत के नाम से भी जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो कांगड़ा, मंडी और चंबा, कांगड़ा, चंबा, मंडी में जो है वो मुख्य रूप से लाई करता है हिमाचल में। और अगर हम बात करें कि एचएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एचएस या किसी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सतलुज नदी जो है धौलाधार को कहाँ पर काटती है, तो वो रामपुर में धौलाधार को जो है वो इंटरसेक्ट करती है। ये आपने एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है यहाँ से। और यहाँ से ही आप शिवालिक को जोड़ सकते हैं। शिवालिक को जो है वो मानक पर्वत के नाम से जो है वो जाना जाता है और शिवालिक जो है वो आउटर मोस्ट रेंज में जो है वो आ जाता है। इसका एल्टीट्यूड 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में वेरी करता है। अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से कांगड़ा के कुछ एक पार्ट्स को, हमीरपुर के कुछ पार्ट्स को, बिलासपुर के कुछ पार्ट्स को, ऊना, मंडी, सोलन, सिरमौर, इन कुछ पार्ट्स को जो है वो क्या करता है, कवर करता हुआ जाता है शिवालिक। मतलब ऊना की तो मुख्य रेंज ये मानी ही जाती है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ मोर परसेंटेज ऑफ नेशनल पॉपुलेशन देन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि इनमें से स्टेट बताइए जिसकी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है। देखो हिमाचल प्रदेश से पॉपुलेशन ज़्यादा है उत्तराखंड की, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है, हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है, यहाँ पर लिख देता हूँ 68,64,602। ये हिमाचल प्रदेश की जो है पॉपुलेशन है। उत्तराखंड की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें जो कि हिमाचल से ज़्यादा है, तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है 1,86,292। ये जो है वो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है। त्रिपुरा की पॉपुलेशन अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊं तो 36 लाख जो है वो आ जाती है। मणिपुर की पॉपुलेशन अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊं तो 28 लाख जो है वो आ जाती है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से आप हिमाचल के बारे में ऐसे ही जान लीजिए कि हिमाचल में जो है पॉपुलेशन तो आपको पता चल गई, जो मेल पॉपुलेशन है वो कितनी है। अगर कुछ पॉपुलेशन का डाटा यहाँ से याद रख सकते हैं तो ये है, पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 68.65 लाख थी। मेल पॉपुलेशन इसमें से 34.82 लाख, फीमेल 33.83 लाख। रूरल पॉपुलेशन की बात करें, जो ग्रामीण पॉपुलेशन थी वो 61.76 थी, और अर्बन की बात करें तो वो 6.89 लाख थी, और शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करें तो 17.29 लाख थी, और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की बात करें तो ये 3.92 लाख थी। तो ये पॉपुलेशन का डाटा आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड एट कांस्टेंट प्राइसेस फ्रॉम 2018 एंड 19 टू 2022-23। तो बोलते हैं कि वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2022-23 तक हिमाचल प्रदेश के किस सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू एडिड GVA था वो कांस्टेंट प्राइसेस पर वो सबसे अधिक रहा। तो वो कौन से सेक्टर में रहा, वो सेकेंडरी सेक्टर में रहा। ऑप्शन सी सही आंसर है। बात यहाँ पर 2018-19 से लेकर 2022-23 की जा रही है। देखिए 2018-19 से लेकर 2022-23 तक जो है वो GVA याद रखना तो मुश्किल हो जाएगा, और वो भी एक साल का 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। तो हम क्या करते हैं, हम 2022-23 का जो है वो जो हर एक सेक्टर का जो है वो GVA जान लेते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पर। तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर का जो GVA था कांस्टेंट प्राइसेस पर 2022-23 में वो था 2.0। ये आपने ध्यान रखना है एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर का GVA था 7.2%। ये आपने ध्यान रखना है, 2022-23 की बात हो रही है। और टर्सरी सेक्टर की बात करें तो टर्सरी सेक्टर का GVA था 6.9%। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का GVA 2022-23 में। इतना काफ़ी है, क्योंकि
मैं बता भी दूंगा तब भी याद नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए जब पेपर हुआ था तब भी हमने टेस्ट सीरीज में पहले ही ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा था। जो इकोनॉमिक सर्वे की मैंने अलग से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो एलाइड का ग्रुप हो गया, एलाइड सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज का ग्रुप हो गया उसमें, चाहे वो पीजीटी पेपर 1 के टेस्ट सीरीज के ग्रुप में हो गया। हमने क्या जाना था कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इसमें 2022 में जो हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा है वो रहा है 7th रैंक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। साथ में ही आप कुछ और क्वेश्चन भी ध्यान रखिए कि पहला रैंक जो है वो कौन से स्टेट का रहा था। पहला रैंक जो है पुडुचेरी का रहा था, दूसरा रैंक लक्षद्वीप का था, तीसरा रैंक जो है वो गोवा का था, चौथा रैंक सिक्किम का था, पांचवा रैंक मिजोरम का था, छठा रैंक तमिलनाडु का था, सातवां रैंक अपने हिमाचल का था और हिमाचल के बाद 8वें रैंक पर चंडीगढ़ था और 9वें रैंक पर जो था वो केरला था। तो ये आपने ध्यान रखना है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। जो 2022 का ये इंडेक्स है इसमें हिमाचल का रैंक और हिमाचल से आगे पीछे जो रैंक रहे उनके बारे में आपने ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज में तो ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ ही है, टेस्ट सीरीज ग्रुप में देख लेना जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। इकोनॉमिक सर्वे की 2 टेस्ट सीरीज आपको अलग से प्रोवाइड करवाई गई हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे बोलते हैं विच फॉलोइंग इज द ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाइड अर्बन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जो अर्बन सेंटर हिमाचल में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेरीफाई सेंटर जो हिमाचल में है वो है शिमला में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये वेरीफाइड सेंटर है शिमला में। तो ये तो आसान ही क्वेश्चन है, यहाँ से ज़्यादा जानेंगे भी नहीं, इतना काफ़ी है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी सीट्स इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वर फिल्ड अप इन इंदिरा गांधी कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन शिमला ड्यूरिंग द सेशन 2022-2023। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 2022-23 के सत्र में यहाँ पर उच्चतम विशेषज्ञता पाठ्यक्रम की कितनी सीटें भरी गई। तो 28 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 7 सीटें जो है वो भरी गई। ये भी देखो क्वेश्चन तो होते हैं ये, परंतु बड़े ही रेयर क्वेश्चन है। आप कितना डाटा याद रख लेंगे। यहाँ से एक और बात साथ में जोड़ लीजिए, ये तो बात की गई है आईजीएमसी की बात की गई है यहाँ पर साथ हैं, परंतु 2 सीटें जो हैं वो जो टांडा मेडिकल कॉलेज है, टांडा मेडिकल कॉलेज जिसको आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, 2 सीटें वहाँ के लिए जो हैं वो भरी गई हैं। तो 2 सीटें वहाँ की हो गई, 7 यहाँ की हो गई, ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछते हैं। बोलते हैं इन हुज रेन द चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पैट्रोनेज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्टार्टिंग में ही तो मैं बता रहा था आपको कि चंबा पेंटिंग को जो एक शरण मिली थी, राजशाही शरण, राजकीय शरण मिली थी, वो राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान मिली थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 29 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर पेंटिंग का ही मैं कुछ आपको रिवाइज करवा दूं कि पेंटिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है। पेंटिंग में देखो जिस चीज़ पेंटिंग को अगर किसी राजा ने शरण दी तो वो हम जान लेते हैं। जैसे कि बसौली पेंटिंग थी, राजा कृपाल के द्वारा जो था वो इसको शरण दी गई। और माना जाता है चंबा पेंटिंग को राजा उदय सिंह ने जो था वो शरण जो था वो दी थी। कांगड़ा पेंटिंग हो गई, इसकी रूट्स मानी जाती हैं कि गुलेर से जो था इसकी रूट्स आई थी। और फिर ये राजा गोवर्धन चंद हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान इसको काफ़ी संरक्षण जो था वो मिला था, काफ़ी उनके कार्यकाल के दौरान जो था ये फली फूली थी। बाद में चलकर गुलेर के ये गोवर्धन चंद हुए, बाद में चलकर गुलेर को एब्जॉर्ब कर लिया गया कांगड़ा के द्वारा ही, और कांगड़ा पेंटिंग ही जो था वो फेमस हुई, जो कि लॉर्ड कृष्ण और राधा माता के ऊपर जो है वो बेस्ड रहती है जिसकी थीम। फिर जो कांगड़ा कलम बनी उसको शरण दी गई राजा संसार चंद के द्वारा, ये ध्यान रखना है। कांगड़ा पेंटिंग गुलेर से इसकी रूट्स मानी गई, गुलेर के ही गोवर्धन चंद हुए जिनके द्वारा इनको शरण दी गई जो फली फूली। फिर गुलेर में ही ये गुलेर पेंटिंग ही कांगड़ा में समा गई और कांगड़ा पेंटिंग को शरण संसार चंद ने दी, कांगड़ा कलम को जो कहते हैं। और लॉर्ड कृष्ण और राधा के ऊपर जो है उसकी थीम रहती है हमेशा ही, ये ध्यान रखना है। मुगल स्टाइल का प्रभाव थोड़ा थोड़ा देखने को यहाँ पर फिर भी मिलता ही है इन पेंटिंग्स में, ये भी पता हो। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द दरोस द दब धर मैरिज इन ट्राइबल एरिया ऑफ किन्नौर। तो बोलते हैं कि ये जो दरोस हो गया, दब धर हो गया, ये मैरिज के टाइप हैं। ये बोलते हैं कि कौन सी ट्राइब, कौन सी जनजाति के बीच में जो है मैरिज के टाइप हैं, किस तरह के हैं, और ये पूछा गया है क्या है ये। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये मैरिज है जो फोर्सफुली की जाती हैं, फोर्सफुली ड्रैग अवे अ गर्ल फ्रॉम अफेयर, मेले से लड़की को जोर से जो है घसीट कर ले जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्लेस
इंस्टीट्यूट एंड रिलीजन प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, नो पोस्टल स्टैंप वाज रिलीज्ड अप टू 2009। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित व्यक्ति, संस्थान हो गया, धार्मिक स्थान हो गया, इनमें से 2009 तक डाक टिकट जारी नहीं की गई थी। तो इनमें से डाक टिकट जारी नहीं की गई थी किसकी? अमृता शेरगिल की। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा, अमृता शेरगिल। इनका हम जानते हैं कि अमृता शेरगिल एक बहुत अच्छी पेंटर थी और इनका जन्म जो था वो हंगरी के बुदापेस्ट में जो था वो हुआ था, और इनकी पढ़ाई जो था वो शिमला से हुई थी। शिमला से इनकी पढ़ाई हुई थी, और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उसमें मुख्य रूप से जो पेंटिंग्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? उसमें ब्लैक न्यूड आ जाती है पेंटिंग, यंग गर्ल आ जाती है पेंटिंग, सिटिंग न्यूड जो है वो इनकी एक पेंटिंग है, और गर्ल विद पिक्चर इनकी एक पेंटिंग है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनकी एक पेंटिंग जिसका नाम द स्टोरी टेलर था, स्टोरी टेलर पेंटिंग जो था वो ऑक्शन हुई थी, और 61.8 करोड़ तक जो था वो इसकी ऑक्शन जो था वो गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हिमाचल प्रदेश हैड अप टू अक्टूबर 1966। तो बोलते हैं कि अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, कितने जिले यहाँ पर हुआ करते थे? तो अक्टूबर 1966 तक जो है वो यहाँ पर 6 जिले हुआ करते थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद 4 और नए जिले जोड़े जाते हैं, और टोटल जिलों की संख्या 10 हो जाती है। 4 ये नए जिले जुड़ते हैं, एक कांगड़ा जुड़ता है, एक कुल्लू जुड़ता है, एक लाहौल स्पीति जुड़ता है, और एक शिमला जुड़ता है। ये 4 नए जिले जुड़े और टोटल जिलों की संख्या 10 हो गई थी फिर हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 33 में बोलते हैं व्हाट वाज द ओवरऑल रैंक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो मंडी का रैंक यहाँ पर पूछा गया है कि मंडी का जो है वो क्या रैंक रहा। तो मंडी का 5वां रैंक रहा था, 5th रैंक। ऑप्शन डी जो है वो 33 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के ओवरऑल रैंकिंग सिस्टम की बात कर लें तो वैसे मैं गिरिराज पत्रिका में आपको डिटेल से सारी रैंक बता चुका हूँ। एक अलग से भी मैंने जिस दिन पेपर था उस दिन वीडियो बनाई थी मॉर्निंग में ही, तब भी क्वेश्चन ये आया था, परंतु अब फिर से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहला रैंक रहा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा रैंक रहा बिलासपुर का, तीसरा रहा ऊना का, चौथा रहा हमीरपुर का, 5वां रहा मंडी का। उसके बाद आया छठा नंबर जो था वो किसका रहा? चंबा का जो था वो छठा नंबर रहा। 7वां नंबर जो था वो शिमला का रहा। 8वां नंबर जो है वो कुल्लू का रहा। 9वां नंबर जो था वो सिरमौर का रहा, और 10वां नंबर जो था वो किन्नौर का रहा। 11वां नंबर जो था वो किन्नौर के बाद सोलन का रहा। ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद लाहौल स्पीति का सबसे लास्ट नंबर जो है वो रहा। तो ये आपने नंबरिंग जो है वो ध्यान रखनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा रैंक रहा था। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हु विजिटेड हिमाचल प्रदेश अप टू नवंबर 2022। तो फॉरेन टूरिस्ट बताने हैं जो हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2022 तक जो था वो आए थे। नवंबर 2022 तक का ये डाटा पूछा गया है। तो नवंबर 2022 तक जो है वो 0.26 लाख फॉरेन टूरिस्ट जो है वो हिमाचल में आए। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर हम नवंबर 2022 तक टूरिस्ट जो हिमाचल में आकर पहुंचे उनकी बात करते हैं तो टोटल टूरिस्ट हिमाचल में पहुंचे 139.23 लाख। ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें से जो इंडियन ही टूरिस्ट थे, मतलब डोमेस्टिक टूरिस्ट जो थे वो थे 138.87 लाख, और इसमें से जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो थे 0.26 लाख। ये आपने ध्यान रखना है। ये नवंबर 2022 तक का डाटा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, ये डाटा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा कितने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीते गए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल की संख्या 8 थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। उस दिन मॉर्निंग में ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और शाम को ये पेपर में आ गया था। बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 जीते गए। अगर हम 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो इनमें जो है वो होस्ट किसके द्वारा किया गया, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये होस्ट किए गए थे तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। तमिलनाडु की 4 सिटीज़ थी, चेन्नई, मदुराई, त्रिची और कोयम्बतूर। यहाँ पर इनको होस्ट किया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि इसमें मेडल टैली में जो टॉप में रहता है वो कौन सा स्टेट जो है वो रहता है। तो महाराष्ट्र ने यहाँ पर टॉप किया था। महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल जो था वो जीते थे। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा, उसने 98 टोटल मेडल जो था वो जीते थे। और तीसरे नंबर पर जो था वो हरियाणा रहा था, इसने 103 मेडल जो था वो जीते थे। हरियाणा तीसरे नंबर पर क्यों आया ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हरियाणा के द्वारा 35 गोल्ड मेडल जीते गए थे। और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर इसलिए आ गया क्योंकि तमिलनाडु ने 38 गोल्ड मेडल जो था वो जीते थे।
और महाराष्ट्र ने तो 57 गोल्ड मेडल जीते थे, ये आपको पता चल गया। हिमाचल के रैंक की अगर हम बात करते हैं तो देखो हिमाचल जो है वो, हिमाचल बड़े नीचे था वैसे तो रैंक में, हिमाचल के द्वारा 22 नंबर पर ये नीचे रहा जाकर। 8 इसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे, 1 इसने गोल्ड मेडल जीत लिया था और इसके द्वारा 5 सिल्वर मेडल जो था वो जीते गए थे। टोटल मेडल कितने जीत कर लाया हिमाचल, तो हमारा हिमाचल टोटल 14 मेडल जीत कर जो था वो लाया था। ये आपने ध्यान रखना है हिमाचल के बारे में। और देखिए अगर आप तैयारी पेपर 1 की कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पेपर 1 देखो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको पास करना ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जाइए, अवेल कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेरिट में आइए। हिंदी की तो लिस्ट आपने देखी, अभी हिंदी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिस्ट आ गई है और आप भी इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए। और पेपर 1 के कारण नहीं रहना चाहिए कुछ भी, तो जी जान लगाकर पेपर 1 में और पेपर 2 में तो आपको मेरिट लेकर आनी है, वो कोशिश कीजिए पूरी। अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, ये भी अभी कल परसों ही पेपर कंडक्ट किया गया था, 3-4 दिन पहले ही, और इस पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे टफ क्वेश्चन मैं मिशन अलाइड में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, तो टफ क्वेश्चन के लिए मिशन अलाइड का पार्ट नंबर 136 देख लेना, वहाँ से आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और भी क्वेश्चन उसमें है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ अवलोकितेश्वर कॉमनली नोन एज गुरु घंटाल इज सिचुएटेड अबव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये चंद्रा और भागा नदी के साथ जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो कहाँ पर मिलती हैं, चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो मिलती हैं आपस में जाकर तांदी नामक स्थान पर, और यहाँ पर जो है वो माना जाता है द्रौपदी का क्रिमिनेशन, अंतिम संस्कार भी जो है वो यहीं पर हुआ था द्रौपदी का, ये भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। अगर आपने पेपर दिया होगा या अगर आपने अभी भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे कि सिंगूर पास शिमला में नहीं है, ये तो आप सही कर देंगे। अब ये सिंगूर पास जो है वो है कहाँ पर आखिरकार, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सिंगूर पास कहाँ पर स्थित है। देखो ये सिंगूर पास इंपॉर्टेंट पास है और ये पास जो है कांगड़ा और भरमौर के बीच में जो है वो स्थित है, शिमला से इसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही यहाँ पर तमसार पास भी जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करें कि तमसार पास जो है वो कुल्लू में स्थित है, ये गलत जो है यहाँ पर दिया गया है, तमसार पास जो है वो कुल्लू में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है तमसार पास, देखो कांगड़ा में जो है, ये आपने ध्यान रखना है कि बड़ा भंगाल जो धौलाधार रेंज है उसमें कांगड़ा बड़ा भंगाल धौलाधार रेंज में जो है ये आता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हामटा पास भी जो है वो दिया गया है, तो हामटा पास पीर पंजाल कुल्लू स्पीति रेंज में जो है वो आता है, ये ध्यान रखना है। भाभा दिया गया है यहाँ पर, तो भाभा आपने ध्यान रखना है कि ये तो किन्नौर में ही जो है वो आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि हिमाचल का ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट जो है वो कौन सा है। त्रिगर्त कांगड़ा जिसको कहते हैं वो ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है। आगे बोलते हैं मुकिला, सोनापानी, मियार एंड मिलांग आर नेम्स ऑफ, तो मुकिला हो गया, सोनापानी हो गया, मियार हो गया, ये तो ग्लेशियर्स हैं जी, आसान ही क्वेश्चन था, ऑप्शन बी जो है वो ये भी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बैजनाथ शिव टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी बिल्ट इन 1204 AD की 1204 में ये बनाया था, किसके द्वारा, तो ये आहुका और मनियुका 2 मर्चेंट थे जिनके द्वारा बनवाया गया था, ये भी आसान ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंबा स्टेट फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन टिल द माइनर रूलर राजा लक्ष्मण सिंह कम्स ऑफ एज, तो ये कौन थे, मेजर टोलिनम जो है वो बनाए गए थे। ये लक्ष्मण सिंह छोटे हुआ करते थे तो उनके संरक्षण और राज्य की देखरेख इन्होंने ही जो था वो की थी, ये हमने पढ़ लिया था उस दिन मिशन अलाइड में 136 पार्ट में, और उससे पहले हम इसको एक बार ऑलरेडी मिशन अलाइड में कर चुके हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेट सोन एरिया ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो नेट सोन एरिया जो हिमाचल की टोटल जियोग्राफिकल एरिया का आता है वो 11.49% जो है वो आता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल, तो हाईएस्ट रेनफॉल कांगड़ा में होती है, ये तो पता ही है। सबसे कम लाहौल स्पीति में होती है, वो भी आप जानते हैं। आगे बोलते हैं नाबार्ड इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन मंडीज प्रोग्राम इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो नाबार्ड डिजिटल वे में जो है वो सब्जी मंडियां हो गई, फल मंडियां हो गई, यहाँ पर जो है वो इस तरह से कर रहा है कि डिजिटली जो है वो उनको जोड़ा जाए। तो वो कौन कौन सी मंडी है, एक तो ढली मंडी हो गई शिमला की, दूसरी APMC मंडी हो गई सोलन की, तो ये 2 मंडियाँ, ऑप्शन ए 1 और 2 आर करेक्ट जो है वो इसका हो जाएगा, ये ध्यान रखना था। ये भी डिटेल में मिशन अलाइड में डिस्कस हो चुका है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ट्राइब इज बिलीव्ड टू हैव इनहेबिटेड
द इनर हिमालयन टेरेन राइट फ्रॉम द गैंग्स अप टू चंद्रभागा टिल गुप्ता पीरियड। तो बोलते हैं कि एंशियंट टाइम में ऐसी कौन सी ट्राइब थी जिसका माना जाता है कि इनर हिमालय में वो गंगा के राइट से लेकर चंद्रभागा तक जो है वो गुप्ता पीरियड तक यहाँ पर रही। तो ऐसी इनमें से जो है वो नन ऑफ द अमंग हो जाएगा, इनमें से कोई सी भी ट्राइब ये जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं राजा रामचरण द ग्रेट लवर ऑफ आर्किटेक्ट एंड बिल्ट रामगढ़ फोर्ट हु मेड रामशहर एज समर कैपिटल बिलोंग टू विच स्टेट। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जो राजा रामचंद्र थे, ये आपने ध्यान रखना है कि राजा रामचंद्र जो था वो हिंदूर के जो था वो शासक थे। हिंदूर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हिंदूर जो है वो कहाँ से अलग हुआ था? ये अलग हुआ था आपको बिलासपुर से। बिलासपुर से तो चलो ठीक है कि ये अलग हुआ था, परंतु हिंदूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो हिंदूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये राजा अजीत चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। राजा अजीत चंद का नाम आपने ध्यान रखना है। अजीत चंद नाम ज़रूर ध्यान रखें। कहीं कहीं पर इनका नाम अजय चंद करके भी लिखा गया है, कहीं कहीं पर अजीत चंद लिखा गया है और बताया गया है कि अजीत चंद जो है वो अजय चंद के यंगर ब्रदर थे। तो अजीत चंद एग्जैक्टली हम ध्यान रखते हैं फिलहाल के लिए। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं ना याद कौन सी रखें, अजीत का नाम याद रखें, अजय का नाम याद रखें। बलोखरा सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको तो वहां पर बताया गया है कि हिंदू राज्य की स्थापना 1100 ईस्वी में जो था वो कहलूर के राजा काहन चंद के ज्येष्ठ पुत्र अजय चंद ने जो था वो की थी, वो वहां पर बताया गया है। तो वहां पर अजय चंद जो है वो नाम लिखा गया है, अजय चंद वहां पर नाम लिखा गया है। तो होपफुली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होंगे। आगे बोलते हैं द फेमस बिल्डिंग बिल्ट इन यूनिक कॉलोनियल स्टाइल बाय रिचर्डसन एंड क्रूडास इन शिमला। तो ये कौन सी बिल्डिंग थी? रेलवे बोर्ड बिल्डिंग थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। मानकू के बारे में बोला गया है, मानकू इज कंसीडर वन ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद। मानकू को देखो एक ग्रेट पेंटर जो है वो कंसीडर किया गया पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का। ऑप्शन सी सही आंसर है। राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान ये हुआ करता था। आगे बोलते हैं विच वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज कनेक्टेड विद गढ़वाल बाय सेवरल पासेज। तो ये कौन सी वैली है? बसपा वैली जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैव स्टार्टेड गेटिंग मंथली पेंशन ऑफ ₹1500 फ्रॉम फरवरी 2024। तो ये तो लाहौल स्पीति की हैं, ये तो हमने डिस्कस किया ही है। 15 क्वेश्चन का डी, ये गिरिराज पत्रिका में डिटेल से मैंने आपको बताया था। और देखो तैयारी अगर एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं ना तो एलाइड सर्विसेज के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्प आपकी करेंगी। साथ में एलाइड सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको एलाइड की टेस्ट सीरीज से मिलने वाली है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हिमाचल की ग्रोथ रेट कितनी थी 2001 से लेकर 2011 के बीच में? अगर जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रोथ रेट आपको हिमाचल की बतानी है, ठीक है जी। डिसेनियल ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ 2001 से लेकर 2011 तक। तो ये कितनी थी ग्रोथ रेट? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।